परमेश्वर पिता और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डैनियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। उसके 1 से लेकर के 5 पद में देखेंगे कि डैनियल को बड़ी सफलता मिली और वो फिर से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। जब दारा ने बेलशस्सर को हराया तो उसने डैनियल को फिर से ऊंचे पद पर रख लिया। राजा ने 120 अधिपति ठहराए और डैनियल जो था उन अधिपतियों से ऊपर था। जो 3 अध्यक्ष ठहराए थे उसमें से एक डैनियल भी था। डैनियल भ्रष्टाचार और छल कपट नहीं करता था, वह घूस नहीं लेता था। डैनियल ने विश्वास योग्यता के साथ राजा की सेवा करी। जो लोग डैनियल से ईर्ष्या रखते थे उन्होंने उसके खिलाफ बहुत बातें करी। उसके खिलाफ उन्होंने कुछ ना पाया, क्योंकि डैनियल निष्कलंक और भ्रष्टाचार नहीं और वह एक खरा व्यक्ति था। उसकी व्यवस्था के आधार पर वे कोई दोष नहीं लगा सके, मगर कोई दोष उनको मिला भी नहीं। 6 से 9 पद में उन्होंने आपस में एक अध्यादेश निकालने की बात करी कि 1 महीने सिर्फ राजा की आराधना करें, किसी भी देवी देवता नहीं। अगर जो आज्ञा ना मानेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। ये षड्यंत्र उन्होंने डैनियल को फंसाने के लिए किया था। अधिपति ये बात राजा से कहें, क्योंकि मादी फारसी नियम के अनुसार उसे बदला नहीं जा सकता था। राजा ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। डैनियल को इन बातों का पता लग गया मगर उसने कोई भी पैनिक नहीं हुआ, किसी तरीके से परेशान नहीं हुआ, किसी तरीके से उसने जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा। डैनियल 10वें पद में देखते हैं कि डैनियल ने अपना जो नॉर्मल रूटीन था वो रखा और 3 बार उपरोठी कोठरी में गया और 3 बार उसने प्रार्थना करी। डैनियल ऊपर वाले कमरे में गया और वो खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। बहुत कठिनाई का समय था, मगर वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और उसने दिन में 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अगर वो चाहता तो खिड़की दरवाजे बंद रखता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दरवाजे और खिड़की खोलकर प्रार्थना करी, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहा था। वर्ष 11 और 13 में जो है, अब देखते हैं उनकी जो साजिश थी लोगों की वो कामयाब हो गई और बहुत से लोगों ने देखा कि वो डैनियल पर जो है आरोप लगा सके, क्योंकि वो ऊपर प्रार्थना करने जाता था और बहुत से लोगों ने उसको देखा। उसके ऊपर जो है आरोप जो है वो सिद्ध हो गया और उन्होंने राजा से कहा, आपको छोड़कर कोई देवता की आराधना नहीं करेंगे। राजा ने कहा, हाँ। मादी फारसी के अनुसार राजा का हुक्म अटल होता था और उसे कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल इस आज्ञा पर ध्यान नहीं देता और अपने परमेश्वर से आराधना करता और उसे जो है कोई भी समस्या नहीं हुई। सिर्फ वो जो है अपने परमेश्वर के साथ लौ लगाकर प्रार्थना करता रहा। मगर जब लोगों ने उसकी इस प्रकार से राजा से चुगली करी तो उसके बाद राजा ने जो है उसको शेरों की मांद में डाल दिया। 14वें पद में हम देखते हैं कि राजा बहुत उदास हुआ, उसको निकालने के लिए मार्ग ढूंढने लगा। राजा उनके ही लोगों के द्वारा फंस गया और परमेश्वर इस्राएल का छुड़ाने वाला है, परंतु राजा कोई हल ना निकाल सका। 16 से 23 पद में डैनियल की शेरों की मांद में डाल दिया गया और राजा ने एक भविष्यवाणी की कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे छुड़ाएगा। रात में दारा राजा खाना नहीं खाया, ना ही उसने मनोरंजन किया। उसे सुबह नींद नहीं आई। सुबह को राजा
मांद के पास गया और उसको पता था कि डैनियल के परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया है। क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? डैनियल ने बड़े आदर से जवाब दिया। डैनियल ने कहा, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। स्वभाव का बदलने वाला परमेश्वर है। हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। जिन लोगों ने डैनियल के खिलाफ षड्यंत्र किया था उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। अभी तो वो नीचे तक नहीं पहुंचे थे और शेरों ने उनको फाड़ खाया। 25 से 28 पद में देखते हैं कि उसने परमेश्वर से कहा कि तू जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर दुश्मन के हाथ से आपको छुड़ा सकता है, वो सुरक्षा करता है। और इसके बाद डैनियल की मृत्यु हो गई और वो कभी भी यरूशलेम लौटकर नहीं आया और जीवन भर वो एक विश्वास योग्य सेवक की तरह काम करता रहा और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, बहुत ऊंचा पद दिया। एक गुलाम को जो कि वहाँ पहुँचा था उसको जो है बहुत ऊंचे पदों पे रखा और बहुत आशीष मिली। हर वो चीज़ मिली जिसकी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, बल्कि उससे ज़्यादा उसको दिया गया। आज का यही टॉपिक है। परमेश्वर इसके पढ़े और इसको बताए जाने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप ज़रूर बाइबल निकालें और इसको देखें और पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि इस 6 पद में परमेश्वर जो है किस प्रकार बातचीत करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।